एग्जैक्टली मतलब उसका टाइटल क्या है, बट मुझे स्टोरी पूरी अच्छे से याद है, तो मैं आपको सुनाती हूँ। लेट्स सी आपको कैसी लगती है। मुझे काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी मोटिवेटिंग और काफ़ी मोटिवेटिंग लगी फॉर द सेक ऑफ गुड। जैसे आपने बचपन में कहानियाँ सुनी होंगी, अच्छा करिए और आपको अच्छा मिलेगा टाइप्स। तो कहानी कुछ इस तरह है। इस कहानी में एक गांव है। उस वैसे आई एम सॉरी, मैं आपकी तरफ ज़्यादा नहीं देख पाऊंगी क्योंकि मैं ड्राइव कर रही हूँ, तो इट वुड नॉट बी सेफ फॉर मी। तो पर मैं आपको कहानी सुना सकती हूँ चलाते चलाते। इस कहानी में एक गांव है, एक बहुत ज़्यादा पवित्र और पाक गांव। एक छोटा सा गांव है, क्योंकि गांव बहुत छोटा है तो बहुत लिमिटेड लोग, जैसे आपने पहले की मूवीज़ में देखा होगा, एक बहुत लिमिटेड पॉपुलेशन है जो आपस में मिलजुल कर बहुत खूबसूरती से एक दूसरे के साथ अच्छे बुरे हर तरीके के पल बिताते हुए रहते हैं। ओप्स, एक सेकेंड, मेरे फ़ोन पे कॉल आ रही है, लेट मी, ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। एक्चुअली मैं फ़ोन से ही शूट कर रही हूँ, मेरा कुछ सच इरादा था नहीं। ओके, तो उस गांव में बहुत लिमिटेड लोग हैं, परिवार की तरह रहते हैं, काफ़ी पाक पवित्र गांव है। पाक पवित्र मेरे कहने का मतलब ये है कि गांव में सभी लोग बहुत अच्छे हैं। अब अच्छे से मेरा मतलब है जो नेकी करते हैं, अच्छे काम करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। घर में जो बहुएं हैं, बेटियां हैं, वो बहुत खुशहाल परिवार से हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं अपने परिवार के साथ, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ। बड़े बूढ़े भी बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं बच्चों के साथ। इस तरीके का माहौल है। और सबके घर में मंडप है। मंडप आप समझते होंगे, एक ऐसी पाक पवित्र जगह जहाँ पर पूजा की जाती है, शादियाँ होती हैं, घर के सारे पवित्र पूजन काम जहाँ पर किए जाते हैं। अब उस मंडप पर, क्योंकि लोग काफ़ी पूजा अर्चना और पाक पवित्र हैं, तो वो डेली काफ़ी साफ सफाई करते हैं मंडप की, अपने अपने घर में सभी। अब सभी वही नॉर्मल दिन था, सब अपने अपने गांव में अपने अपने घर में सारी लेडियाँ अपने मंडप की सफाई कर रही थी। आदमी अपने अपने काम करने बाहर खेतों में गए हुए थे। पर देखिए, थोड़ी बहुत तो लड़ाई झगड़ा कर सबके घरों में होता है। तो एक औरत जिसके घर में थोड़ा सा कुछ वाद विवाद हुआ होगा, और उस वाद विवाद की वजह से वो औरत थोड़ा सा गुस्से में थी, या ये कह लीजिए फ्रस्ट्रेटेड थी। और उस फ्रस्ट्रेशन में उस औरत ने उस मंडप में सफाई करते वक्त मतलब इरिटेट होकर थूक दिया। काफ़ी बुरी बात थी ये। एक ऐसी जगह जिस पर आप रोज़ पूजा करते हैं, रोज़ उसे एकदम साफ पवित्र रखते हैं, उस पर उस औरत ने थूक दिया। थूकने के कुछ समय बाद उसने कुछ दिन बाद नोटिस किया, मतलब कुछ दिन बाद नहीं, और मतलब नेक्स्ट डे उसने नोटिस किया कि जहाँ पर उसने थूका था वहाँ पर कोई कुछ सोना निकला है, गोल्ड। बेसिकली उसका जो थूक है वो गोल्ड में कन्वर्ट हो चुका था, उसका थूक सोना बन चुका था। तो ये बड़ी अजीब हैरत अंगेज बात होगी, और उसने ये बात अपने हस्बैंड को बताई। पर जैसा कि मैंने आपको बताया, गाँव में लोग लालची नहीं थे, खास करके वो औरत और उसका हस्बैंड, पति उसका, वो ज़्यादा लालची स्वभाव के थे नहीं। क्योंकि वो ऐसे नहीं थे तो उनके मन में किसी भी टाइप का कोई लालच नहीं जागृत हुआ। उसके हस्बैंड ने उसको बोला कि देखो, जो मंडप है वो एक पाक और पवित्र जगह होती है, तो तुमने वहाँ पर थूका, विच इज़ बैड, मतलब गलत बात है ये। तो कभी भी कितना भी गुस्सा आए, कोई भी सिचुएशन हो, तो कभी दोबारा मंडप में थूकना नहीं, कुछ भी करना, बस मंडप में नहीं थूकना। तो उस औरत ने एक मतलब जिम्मेदार महिला की तरह, ये कह लीजिए एक जिम्मेदार अच्छे इंसान की तरह ये काम दोबारा नहीं करा। और दूसरा, उसके पति ने उसको ये भी बोला कि ये बात किसी को बताना मत, क्योंकि किसी के मन में अगर पाप होगा तो वो शायद ऐसा कुछ करने का सोचे। पर जब उसने ये बात अपने पति को बताई, उससे पहले वो ये बात अपनी एक सहेली से शेयर कर चुकी थी, बता चुकी थी। बट कोई नहीं, उसने सोचा कि ठीक है, देखते हैं, इसको सीक्रेट रखते हैं, हमें नहीं बताना, क्योंकि मतलब मेरे पति ने मना किया है तो हमें करना नहीं चाहिए, और ना ही उस औरत ने कभी थूका। पर फिर कुछ दिन बाद नोटिस किया गया कि गांव में लोगों के मंडप से सोना निकल रहा है। फिर अजीब बात ये है कि अब सारे ही मंडप से निकलने लगा है।
धीरे धीरे किसी के घर के मंडप से थोड़ा ज़्यादा सोना निकलता है, किसी के घर के मंडप से थोड़ा कम सोना निकलता है, मतलब सोना निकल रहा है। तो जैसे किसी ऊपर वाले ने छप्पर फाड़ के सोना दे दिया। अब क्यों निकल रहा है, कैसे निकल रहा है, वो तो आप लोग समझ ही गए होंगे उसके पीछे की वजह। अब जब ये बात उस औरत को पता लगी, तो ऐसा नहीं है कि वो लोग लालची थे। उसने ये बात जानते हुए कि औरों के घर में सोना निकल रहा है और उसको सोना निकलने की वजह भी पता है, उसने कभी दोबारा मंडप में नहीं थूका। पर इतना ज्यादा सोना निकलने लगा कि जो बाकी के गांव वाले लोग हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया भी छोटा गांव था, मतलब हर कोई गरीब था, खेती बाड़ी करता था, लोग अमीर हो गए। अमीर भी थोड़े ज्यादा अमीर हो गए। सोचिए ना, उनके घर में रोज सोना निकल रहा है। पर दिक्कत ये हुई कि जिन्होंने ये सारा राज बताया था, या जिस महिला की वजह से पहली बार पता लगा कि ये सोना निकला है, उन्होंने दोबारा नहीं थूका तो उनके पास सोना नहीं निकला। तो सबका ये मानना था कि इनका घर, इनका मंडप श्रापित है, ये लोग अनलकी है, इसीलिए ये लोग थूकते तो होंगे पर इनके घर पे, इनके मंडप पे सोना निकलता नहीं है क्योंकि इनका मंडप श्रापित है, ये लोग अच्छे लोग नहीं है। तो इन लोगों का सबने बॉयकॉट टाइप कर दिया, सबने बात करनी बंद कर दी, कोई इनके घर का झूठा नहीं खाता था, कोई इनसे बात नहीं करता था। ऑफ कोर्स ये सोचकर कि ये लोग श्रापित है, गंदे लोग हैं, जब भी, और फिर दूसरा वही पुअर है, बाकी लोग रिच थे, तो इनसे लोगों ने नाता तोड़ लिया। अब इतना नाता तोड़ लिया, फिर रोज दाने सुने मिलते थे, तो एक वक्त के बाद इंसान थक जाता है। तो वो औरत बहुत परेशान हो गई कि मतलब सब लोग अच्छे से नहीं बोलते हैं और इसी गांव में रहना है। तो उसने अपने हस्बैंड से बोला कि मतलब मुझे इस गांव को छोड़ना है, आपने मुझे बोला था कि कभी थूकना नहीं, मैंने नहीं थूका, पर मुझे अब इस गांव में नहीं रहना। पर उसके हस्बैंड ने पहले मना किया, पर वही दिन प्रतिदिन करते उसने अपने पति को मना लिया कि वो उस गांव को छोड़ दे। और अल्टीमेटली उन दोनों ने अपना सामान पैक करना स्टार्ट किया गांव छोड़ने के लिए। अब जब वो गांव छोड़ने के लिए निकले, जैसे वो गांव से निकल रहे हैं, तो जिस वक्त उन्होंने गांव की सरहद को, गांव की दहलीज से बाहर पैर रखा, उसी वक्त जैसे ही उन्होंने पहला कदम सरहद के बाहर रखा, वैसे ही उस पूरे गांव में आग लग गई। अब आग क्यों लगी? क्योंकि यही एक इकलौते लोग बचे थे, एक इकलौता परिवार था जो मंडप में नहीं थूकता था। यानी कि उस पूरे गांव में सिर्फ यही 2 नेक बंदे थे जो बहुत पवित्रता से और साफ सफाई से रहते थे, जबकि बाकी सारे गांव के लोग अब श्रापित हो चुके थे, बुरे बन चुके थे। और इनके निकलते ही पूरा गांव जल गया। और हालांकि इन्होंने गांव छोड़ दिया, पर पीछे पूरा गांव जलकर भस्म हो गया। दिस वाज द स्टोरी मंडप। मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर आपको उसकी स्टोरी का जो मोरल है समझ में आया होगा, वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं आपको बताती हूँ। ये स्टोरी बेसिकली हमसे ये कहना चाहती है कि कभी कभी हम अच्छाई करते हैं तो हम सोचते हैं कि यार हम ही क्यों ज़्यादा अच्छा करें, बाकी भी तो बुरा कर रहे हैं, करते रहते हैं। तो ये सोचना गलत है। कभी कभी हो सकता है आप वो चंद अच्छे लोगों में से एक हैं जिनकी अच्छाई की वजह से बुरे या बाकी अच्छे लोग सरवाइव कर पा रहे हैं। तो एटलीस्ट फॉर सर्वाइवल ऑफ देम आपको अपनी अच्छाई, अपनी नेकी पे टिके रहना चाहिए, वरना पीछे से पूरा गांव जलकर भस्म हो जाएगा। जिस दिन आपने भी अच्छाई छोड़ दी या आपने उन बुरे लोगों को छोड़ दिया, तो ये पूरा जो हमारी ह्यूमैनिटी है, दिस ह्यूमैनिटी विल कोलैप्स, हर चीज़ खत्म हो जाएगी। तो आप उन कुछ अच्छे चंद लोगों में से एक बनिए जो अच्छा करते हैं, और बावजूद इसके कि और लोग बुरा कर रहे हैं या 100 तरीके के बुरे तरीके से पैसे कमाते हैं या व्हाटएवर, जो भी बुरे काम करते हैं, उनको होते हुए भी आप अपने अच्छाई के रास्ते पर चलते रहिए। मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी, शायद आपको भी कहानी अच्छी लगी हो। शॉर्ट थी और मोरल्स थे इस स्टोरी में अच्छे। बाकी अगर आपको इस तरीके की कहानियाँ सुनने का शौक है, तो मैं तो डेली अकेले जाती हूँ, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको डेली एक कहानी सुना दिया करूँगी, क्योंकि मैं टीचर हूँ और मुझे लिटरेचर पढ़ने और सुनाने
इंग्लिश कहानियाँ पसंद है तो मैं आपको इंग्लिश कहानियाँ भी सुना सकती हूँ। और इस कहानी के राइटर कौन है ये अब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। ये छोटा सा होमवर्क है आपके लिए। ओके बाय बाय। वैसे थैंक यू, आपने मेरा थोड़ा सा सफ़र आसान बना दिया। मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास एक बहुत बड़ी कंपनी थी जबकि मैं अकेले ही घर जा रही थी। ओके बाय बाय, थैंक यू।